रोलिंग है। नमस्कार, हमारे साथ उपस्थित है मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जी। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्रियल एक्सपो में आप आए हैं, आपने सबसे पहले क्या देखा यहाँ पर? देखिए, बहुत पहला वाक्य आत्मनिर्भर भारत बनाने की शुरुआत मंडीदीप ने कर दी है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को लेकर यह एक्सपो बढ़ रहा है। सरकार इस परिप्रेक्ष्य में, इंडस्ट्रियल एक्सपोज के परिप्रेक्ष्य में क्या कर रही है? देखिए, हमने जो नई पॉलिसी बनाई एमएसएमई की, उसमें हमने इस दृष्टिकोण से बनाई कि हर चीज़ की प्रोडक्शन की कास्ट चाइना से सस्ती कैसे करी जाए, और वो हमारा इकोसिस्टम में पॉसिबल है। हमने कुछ ट्रेड चिन्हित किए, फर्नीचर ट्रेड किया, टॉयज़ किया, सॉफ्ट टॉयज़ किए, रेडीमेड गारमेंट किए। वो आज हम चाइना से 20% सस्ता बना सकते हैं। हमारे दर्शकों की तरफ से एक सवाल कि क्या नए उद्यमी, जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए सरकार किस प्रकार से उनकी मदद कर रही है? ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनके द्वारा नए स्टार्टअप जो हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं और उन्हें सरकार मदद कर सकती है? देखिए, स्टार्टअप की पॉलिसी अलग है। स्टार्टअप के साथ ही हमने उद्यम क्रांति की पॉलिसी अलग बनाई है। उसके साथ हमारी एमएसएमई की इंडस्ट्री की पॉलिसी अलग है। तीनों पॉलिसी में हम 40% से लेके 200% तक ग्रांट देते हैं। आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे, मैं 4 साल में 200 रुपये का ग्रांट दूंगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री चलाने के लिए नहीं लगाने के लिए नहीं लगवा रहा हूँ। उसको फंक्शनिंग रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्री लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे 5 साल चलाना, कितना पसीना निकलता है आप ये देखिए कि भैया कोई भी का वजन क्यों नहीं बढ़ा। आपके सब एंटरप्रेन्योर को देख लो आप। तो निश्चित ही सर, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो एक्सपोज हैं और आपके जो सरकार के उठाए गए कदम हैं वो किस प्रकार से उद्यमियों के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 साल में 4000 से ज़्यादा नई एमएसएमई की इंडस्ट्री चालू हुई। एक दिन में हमने पिछले साल 1782 यूनिट चालू की, उसमें से 1600 प्रोडक्शन में आ गई। तो एमएसएमई ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम एक साल में प्लानिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का काम कर सकते हैं। लार्ज इंडस्ट्री में कम से कम 3 से 5 साल का लीड टाइम है। कंट्री आज, नौजवान आज बेरोजगार है, उसे तुरंत एम्प्लॉयमेंट चाहिए। वो 5 साल इंतज़ार करने के मूड में नहीं है। आज नया बच्चे को नौकर नहीं बनना है, उसे मालिक बनने की इच्छा है, उसे कुछ कल गुजरने की इच्छा है, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलप हो रही है। उस स्किल डेवलपमेंट को सरकार इकोसिस्टम दे रही है। दैट्स ऑल। इकोसिस्टम के कारण वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। सर, युवाओं के लिए आपका संदेश क्या है? जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए उद्यमी हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए, आदमी को अंग्रेज़ों की ज़रूरत वाली पढ़ाई केवल नौकर बनने वाली नहीं करनी है। उसको अपना माइंडसेट को इस हिसाब से डेवलप करना है कि ही बिकम्स द एंटरप्रेन्योर। उसकी रिस्क की क्षमता है, आज उसके पास पैसा है, रिस्क की क्षमता है, सरकार का इकोसिस्टम है। ज़रूरत है तो सिर्फ डायरेक्शन की। आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी की समस्या क्या इस एंटरप्रेन्योरशिप और इस सभी प्रकार के नए उद्यमों से खत्म हो सकती है? उसी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, क्योंकि आने वाले 10 सालों में जितना आज एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है वो 10% रह जाएगा, 90% वहाँ से फ्री हो जाएगा। फिर क्या करोगे? अब अगर रोबोट भी आ रहे हैं तो वो फार्म के लिए खेती भी रोबोट करेगा, इंसान नहीं जाएगा काम करने के लिए। क्योंकि जब हर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वो टेक्निकलिटी के बारे में सोचेगा, हाथ से काम कम करेगा। उसके लिए सब रोबोट आ जाएगा, एआई सिस्टम आ गया। आपके घर में आपका डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोछा लगाने की मशीन आती है, आज 6000 रुपये की मशीन आती है, वो आपके किसी भी उससे ज़्यादा हाइजीनिक और ज़्यादा बेहतर क्लीनिंग करती है। क्योंकि सब जगह तो एआई आ गया। आपके घर में कैसे क्या होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन, आपकी रिकग्नाइजेशन, आपकी
हैबिट्स को एआई ऑब्जर्व करके उस हिसाब से बिहेव करेगा आपके घर में भी, कि कब लाइट ऑन होना, कितनी देर में लाइट बंद होना, कितनी देर में रात को आपको पीसफुल स्लीप के लिए क्या है, डिस्टर्बेंस आ रही है। अगर आप रात को 5 करवट बदल रहे हो तो आपके बेड के नीचे अगर एक शीट आपने लगा दी तो वो शीट दे देगी कि आज आपके ऑक्सीजन की कमी है या क्या कारण है। आपका जो भी नियरर डियरर है उसको SMS चला जाएगा कि आप रेस्टलेस क्यों है, ताकि दूसरे दिन आप मेडिकल असिस्टेंस लेके बीमारी को वहीं रोक दें। तो एआई उस एक्सटेंट तक बढ़ गया है। सर, आपसे एक और आखिरी सवाल रहेगा कि गांव के जो युवा, गांव के जो नौजवान शहर पढ़ने के लिए आते हैं और शहर के होकर रह जाते हैं, और आप वहीं बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा स्कोप है, तो क्योंकि गांव एग्रीकल्चर, गांव खेती से बना हुआ है, तो सरकार ऐसी क्या प्रावधान है, सरकार ऐसी क्या चीज़ें कर रही है जिसके द्वारा जो गाँव के युवा हैं पढ़ाई करने भले शहर आएँ पर वो अपना काम करने, अपना उद्यम करने, अपना स्टार्टअप करने गाँव की ओर बढ़े? देखिए, टेक्नोलॉजी ने गाँव और शहर की डिस्टेंस ख़त्म कर दी। अब जैसे ही नेट, पावर, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं रूरल बेल्ट में चली गई तो अर्बन से अब वापस रूरल जाने का ट्रेंड शुरू हो रहा है। आप अगले 15 साल में देखेंगे शुद्ध हवा आपको शहर में नहीं मिलेगी, आपको शुद्ध हवा के लिए गांव में जाना पड़ेगा। मैं उदाहरण में बता सकता हूं, कम से कम मैं 200 ऐसे वेल क्वालिफाइड IITian को जानता हूं जो दिल्ली, बॉम्बे छोड़कर रूरल बेल्ट में जाकर अपने नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि अब फार्मिंग में भी किसानों के बच्चे भी उनके प्रोडक्ट की फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जाएंगे। मैं आज कम से कम 100 इंडस्ट्री का तय करके आया हूँ। आप 1 घंटा में लेट जो हुआ क्योंकि मैंने कुछ बाहर से बुलाए हुए थे कि एग्रो प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग हुआ। ये है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। कोरोना के बाद मेरे पास कुछ एंटरप्रेन्योर आए, नीमच एशिया की सबसे बड़ी हब्स की मंडी है, कि साहब इस कोरोना के कारण हमारा प्रॉफिट डबल हो गया। मैंने पूछा कैसे हुआ, क्या हुआ? मैंने सुना, मैंने कहा यार तुमने हमारा नुकसान करा दिया, तुमने 10 रुपए की चीज़ 20 में बेच दी, लेकिन वो तो 100 में बिक सकती थी। तो फिर आई हैव टू, मुझे फिर उसके बाद उसका पूरा फॉरवर्ड प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी, उसकी वर्किंग के मॉडल, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका इक्विपमेंट, उसका पूरा प्रोसेसिंग का चार्ट बना के देना पड़ा टू जस्टिफाई दैट। तो जब तक हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तब तक हम कैसे एडवांस आएंगे? तो प्रोसेसिंग इज द लाइफ्स मेन एसेंस। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी द्वारा कहे गए कथन हमारे युवाओं के लिए, नए उद्यमियों के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाभदायक साबित होंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।